नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का विषय है कि प्रिय कन्या राशि वाले, खत्म हुआ राहु का तांडव। 20 अगस्त से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में आपने अपने जीवन में 18 महीने में जो दुख सहन किया है, वही दुख खुशियों में बदल करके आपके जीवन में वापस आने वाला है और आपके जीवन में एक नए सफलता का दौर प्रारंभ होने वाला है। जी हाँ प्रिय कन्या राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में वह समय था 12 अप्रैल 2022। जी हाँ, यह उस समय की बात है कन्या राशि वाले, जब राहु वृषभ राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश किया था। हालांकि यह समय निश्चित तौर पे मैं 15 महीने पहले की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर और उसमें 18 महीने ऐड कर दिया जाए, मतलब आपके जीवन में अगर 3 साल की बात की जाए, तो उस समय भी राहु आपकी कुंडली में वृषभ राशि में ही बैठा हुआ था। जी हाँ, तो प्रिय कन्या राशि वाले, जब 12 अप्रैल 2022 में राहु आपके जीवन में वृषभ को छोड़ करके मेष में प्रवेश किया था, तो वह राहु जो है आपकी जन्म राशि के अष्टम भाव में विराजमान हुआ था। प्रिय कन्या राशि वाले, निश्चित तौर पे राहु अष्टम भाव के कारक तो होते हैं, लेकिन जब यह राहु का परिवर्तन हुआ था, तो राहु की जो 3 दृष्टि होती है, यानी पहली दृष्टि जो होती है पंचम दृष्टि, जो सिंह राशि पे पड़ा, जो इसके शत्रुगत राशि थी। द्वितीय दृष्टि जब इनका सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ा, तो उस समय यह द्वितीय भाव यानी तुला राशि पे था। और तृतीय दृष्टि जब इनका जो 9वीं दृष्टि होती है चतुर्थ भाव पे पड़ा, तो धनु राशि यानी नीच राशि पे इनकी दृष्टि पड़ी थी। प्रिय कन्या राशि वाले, आपको यह वीडियो देख करके 100% ज्ञात होगा कि इंसान के ऊपर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। जब राहु मेष राशि में 12 अप्रैल 2022 को प्रवेश किया था ना, उसी समय आपके जीवन में कहीं न तो कहीं दुखों का नींव रखा गया था। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मेष राशि में जब भी राहु विराजमान होता है, तो यह प्रत्येक मनुष्य को उग्र बना देता है। काल पुरुष के कुंडली में मेष राशि मस्तिष्क का कारक होता है, तो यह मस्तिष्क के हलचल को डिस्टर्ब कर देता है। और इसके अलावा क्योंकि मेष राशि में जब भी राहु विराजमान होता है, तो यह व्यक्ति को हट्ठी, बुरे संगत वाला, जिद्दी, अचानक अवनति यानी अचानक बर्बाद करना और दांपत्य जीवन को खराब करने का कारक होता है। यही तो आपके जीवन में हुआ था। जैसे ही राहु मेष राशि के अष्टम भाव में विराजमान हुआ था, आप अपने जीवन में अत्यधिक खर्च करना चालू कर दिए। मैं ये नहीं बोलता कि राहु आपके जीवन में सफलता के दौर को नहीं चलाया था, यह आपको विदेश यात्रा भी लेकर के गया। शुरू के दौर में यह कुछ कर्ज की भी समाप्ति किया। बहुत हद तक ये थोड़ा सा आपको केस मुकदमा से रक्षा भी किया। बहुत हद तक आप बहुत समय से जो प्रयास कर रहे थे अपने घर से दूर जाके काम करने का, उस मामले में सफलता भी तो प्रदान किया था। लेकिन यही राहु है तो राक्षस ही। राक्षस को कितना भी अपना बना लो, वह अपना हो ही नहीं सकता। वो भी ऐसा राक्षस जिसका लाखों लाख ग्रंथें पढ़ी हैं, विद्वान से विद्वान को ये मात दे चुका है, ईश्वर तक को ये मात दे चुका है। तो हम लोग तक तुच्छ मनुष्य हैं जिसका अपनी खुद की आइडेंटिफिकेशन अपने हाथों में नहीं होती, क्योंकि मनुष्य का मन उसके नियंत्रण में नहीं होता। यही राहु जब आपके जीवन में अप्रैल 2022 में आया, तो द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण संबंध विच्छेद कराया, गलत लोगों से नाजायज संबंध कराया। ऐसे मित्र या परिवार के लोग जिसको आप जानते नहीं थे बहुत अच्छा, उनके साथ इन्वेस्टमेंट करके व्यापार में नुकसान कराया। चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण माता से कलेश कराया, सामाजिक ख्याति आपकी खराब की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड रिश्तों में पड़ाया, माता की मृत्यु तक कराया, खानदानी और सामाजिक प्रॉपर्टी आपकी हानि में गई, व्यर्थ का घर से दूर हुए। और इसके अलावा जो है द्वादश भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने के कारण अंतिम पड़ाव में यह बहुत ज्यादा कर्जदार बना दिया।
निश्चित तौर पे राहु शनि के जैसा ग्रह होते हैं फल देने वाले, तो यह भी मनुष्य के जीवन में कहीं न तो कहीं बहुत कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो मैं ये नहीं बोलता कि आप अपने जीवन में कुछ सीखे नहीं, लेकिन अब बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जब भी कोई ग्रह 0 डिग्री से 6 डिग्री के मध्य में परिवर्तित होता है यानी जाता है, तो विषम राशि, राहु मेष राशि विषम राशि होती है, ऐसे ग्रहों की स्थितियों में वह ग्रह बाल अवस्था में चला जाता है। जब बाल अवस्था में कोई ग्रह चला जाएगा तो उसका प्रभाव हीन हो जाएगा, और जब किसी ग्रहों का प्रभाव हीन हो जाएगा तो मनुष्य जिस चीजों में अपने आप को गलत रास्ते पे या गलत स्थितियों में पाता था, उस स्थितियों से बाहर निकलना चालू कर देता है। यही कारण है कन्या राशि वाले कि आपके जीवन में 20 अगस्त से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में राहु मीन राशि में जाने से पूर्व 0 डिग्री का हो चुका है, यानी 2 डिग्री में आ चुका है। अब आपके जीवन में क्या करेगा राहु? सर्वप्रथम आपने जो गलत इन्वेस्टमेंट किया, ये आपके जीवन में ठीक होना चालू हो जाएगा। व्यर्थ के विदेश यात्रा में लाखों रुपया आपने बर्बाद किया है, इसमें आपके सुधार होने चालू हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से मतभेदता थी, वह ठीक हो जाएगी। खानदानी संपत्ति का आपके जीवन में जो घपला कर दिया गया, हड़प लिया गया, वह ठीक होगा। ससुराल की संपत्ति या एलोमनी अगर आपका डाइवोर्स हो चुका तो जो नहीं मिल पा रहा था वह मिलना चालू हो जाएगा। किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा मतभेदता थी, दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा अस्थिरताएं थी, इसमें सुधार की संभावना को ठीक करना चालू कर देगा। और इसके अलावा कन्या राशि वाले राहु का द्वितीय भाव पे दृष्टि जो आपको कंगाल बना दिया, सारा सेविंग अमाउंट खत्म कर दिया और एक ही व्यापार या एक ही नौकरी में इन्वेस्ट कर करके अपने आप को जो आप 0 पे पा रहे हैं, अब आप उससे हाथ खींच लेंगे और अपने जीवन में पैसे बचाने के नए सिस्टमेटिक तरीके से चलना प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा कन्या राशि वाले चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण आप 1.5 सालों से जो अपने परिवार वालों की बातें नहीं मानते थे, अपने घर से दूर होकर के रहते थे, इससे स्थितियों में सुधार होना चालू हो जाएगा। अपना खुद का घर रहने के बावजूद भी आप रेंट पे गए, अपने खुद की संपत्ति होने के बाद भी जो है कहीं न तो कहीं आपकी दूरियां बनी हुई थी, ईगो में, लड़ाई में, क्रोध में, घमंड में, परिवार वालों को छोड़ करके अपने अलग जीवन जीने का जो आप प्रयास किए, इससे बचना चालू कर देंगे। आप एक ऐसे रिश्ते में आए जो सामाजिक तौर पे तो बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन जब मनुष्य को कहीं न तो कहीं किसी से प्रेम होता है, वह रिश्ता कोई भी हो, तो समाज को छोड़ो, उसके नजर में वह रिश्ता सबसे अच्छा होता है और वह चाहता है कि मेरे लिए यही सब कुछ अच्छा है। लेकिन अब आपको यह रियलाइज होगा कि नहीं, सत्य के रिश्ता सत्य के होते हैं। आप सही रास्ते पे चलने का प्रयास भी चालू कर देंगे। इसके अलावा जो आपके खुद के पुराने स्टाफ या मेंबर आपको छोड़ गए थे, वह पुनः वापस आना चालू कर देंगे। इसके अलावा खुद की पैतृक संपत्ति में जो विवाद हुआ या कलेश हुआ या आपने क्रोध में या अकड़ में छोड़ दिया, जाओ मुझे नहीं चाहिए, अब आपको रियलाइज होगा कि नहीं, वो मेरा हक है और जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लूंगा या लूंगी, तो इस मामले में आगे बढ़ना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है ज्यादा धन कमाने के चक्कर में वास्तविक काम को छोड़ करके जो आप दूसरे काम में गए, आप अपने वास्तविक काम में आना चालू कर देंगे और मन में जो नेगेटिव ख्यालात आते थे, सुसाइडल अटेम्प्ट के ख्याल आते थे, या फिर मन में आपको लगता था कि जीवन में अब अनसक्सेस हो जाऊंगा, इससे सुधार होगा। सबसे बड़ी बात कि हृदय रोग, गले से रिलेटेड रोग, सर दर्द से रिलेटेड रोगों से तो रक्षा करेगा ही करेगा, और ये खुद के सरकारी काम में या गलत लोगों से रिश्तों के चक्कर में या ब्लैकमेलिंग में या स्कैम में जो आप खुद से फंस गए, इससे बाहर निकलना हम स्वयं चालू कर देंगे। आपके अंदर एक ऊर्जा और आपके अंदर एक बहुत ही बड़ा शक्ति प्रदान करने वाला होगा। इसलिए कन्या राशि वाले, यह राहु का जो प्रभाव आपके जीवन में कम हुआ है, ये जो बाल अवस्था में गए हैं, यह मीन राशि में जाने से पूर्व आपके जीवन में सत्य के रास्तों को दिखाने वाला है। इसलिए कन्या राशि वाले, आपके जीवन में यह राहु का परिवर्तन यह सामान्य परिवर्तन नहीं है, इसे मैं बहुत ही बड़ा परिवर्तन बोलने वाला हूं। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, और बेहतर चाहते हैं इसके प्रभाव को बनाने के लिए तो प्रत्येक दिन कन्या राशि वाले सफेद चंदन का तिलक लगाइए या कुत्तों को रोटी या बिस्किट या दूध दीजिए। देखिए जीवन में 20 अगस्त से 30 अक्टूबर के मध्य में किस प्रकार का बदलाव आने वाला है। तो प्रिय कन्या राशि वाले, आज जो मैंने आपको जानकारी दिया, आखिर क्यों आपके जीवन में शुभ फल देने वाला है राहु, और आखिर 18 महीने से क्या बर्बादी का दौर चला था, उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आपको यह बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।